क्या आप जानते हैं, पौष पूर्णिमा की इस पावन कथा को सुनने वाला कभी भी दुख में नहीं रहता। हाँ, आपने सही सुना। जीवन में हर कठिनाई दूर हो सकती है, बस इसे ध्यान से सुनिए। भानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां बाबूलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सोनम के साथ रहता था। उनका जीवन अभावों और दुखों से भरा था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन सूखे की वजह से उस पर अनाज भी नहीं उगता था। पौष पूर्णिमा की रात ठंडी हवाओं के बीच बाबूलाल अपनी झोपड़ी में सो नहीं पा रहा था। तभी खिड़की से चांदनी की तेज रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। उन्होंने सपना देखा। खुद चंद्रदेव उनके सामने आए और बोले, बाबूलाल, तुम्हारी तपस्या और धैर्य से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे बंजर खेत के नीचे तुम्हारा और तुम्हारे पूर्वजों का खजाना छिपा है। इसका सही इस्तेमाल करो, लेकिन अहंकार मत करना। भोर होते ही बाबूलाल और सोनम खेत पहुंचे और खुदाई की। वहां एक बड़ा कलश मिला, जिसमें सोने की मोहरें और कीमती आभूषण भरे थे। खुशी के मारे उनका दिल झूम उठा। लेकिन जैसे ही धन उनके हाथ आया, बाबूलाल लालची बन गया। उसने पूजा और दान को छोड़ दिया, दूसरों को तुच्छ समझने लगा। जल्द ही उनका यह लालच उन्हें मुसीबत में डाल गया। राजा के सैनिक आ गए और कलश जब्त कर लिया। बाबूलाल और सोनम को गांव छोड़ना पड़ा। भूख, ठंड और भय के बीच सोनम ने बाबूलाल को समझाया, भूख और दौलत असली नहीं, धर्म और सेवा ही असली धन है। अंततः उन्होंने पास के एक पुराने मंदिर में शरण ली। वहीं उन्होंने सेवा और भक्ति की राह अपनाई और जीवन में फिर कभी दुख नहीं देखा। तो प्रिय दर्शक, ये कथा हमें यही सिखाती है, भक्ति, धैर्य और अहंकार से दूर रहना। पौष पूर्णिमा की इस पावन कथा को याद रखिए और जीवन में कभी भी दुख आपके पास नहीं आएगा। पौष पूर्णिमा की पूरी कथा सुन ली तो दुख जिंदगी भर पास नहीं आएगा। पूरी कथा सुनने के लिए नीचे क्लिक करें और साथ ही हमारे इस चैनल मायाथो मंथन को सब्सक्राइब भी कर लें।